परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए कुरिन्थियों का पहला पत्रिका 5वां अध्याय 1 से 5 तक पद पढ़ेंगे। यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, पर ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। मैं तो शारीरिक भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थिति की दशा में ऐसा काम करने वाला के विषय में ये आज्ञा दे चुका हूँ कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के साथ इकट्ठे हो, तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु के नाम से शारीरिक विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु मसीह के दिन में उद्धार पाए। पहला कुरिन्थियों का 5वां अध्याय एक गंभीर बात को जो पौलुस ने बताता है। प्रेरित पौलुस कलीसिया में फैल गए एक गंभीर यौन पाप और कलीसिया का अनुशासन चर्च डिसिप्लिन के मगध को समझाते हैं। उन्होंने बताते हैं कि कैसे एक छिपे हुए पाप का प्रभाव पूरी कलीसिया को दूषित कर सकता है। इसलिए पवित्रता बनाए रखने के लिए कठोर निर्णय लेना पड़ते हैं। 1 से 2 पदों में गंभीर पाप और कलीसिया का उदासीनता को पौलुस बताता है। पौलुस को पता चला कि कुरिन्थ की कलीसिया में एक ऐसा घोर पाप व्यभिचार हो रहा है जो अन्य जातियों अर्थात अधर्मियों के बीच में भी नहीं देखा जाता। एक व्यक्ति अपने पिता की पत्नी जो सौतेली माँ के साथ रह रहे थे। हैरान की बात यह है कि कलीसिया ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी, बल्कि वे घमंड हो रहे थे और इसे सह रहे थे। मुझे सुनने वाला भाई लोग, ये पाप हल्का से नहीं सोचना। हमारा कलीसिया में भी इसी प्रकार का जो बड़ा पाप करने वाला को कलीसिया किस प्रकार उनके साथ कार्य करते हैं। कई बार बड़े लोग जो ऊंचे पद में रहने वाला लोग, जिनके पास पैसा का कमी नहीं है, उसका गिल्टी को कलीसिया सह लेता है। लेकिन एक गरीब व्यक्ति जो गलती करेंगे तो जल्दी एक्शन लेता है। लेकिन यहाँ पर पौलुस ने उस व्यक्ति जो दलीय है, गरीब है, वो सब नहीं देखा है। कलीसिया में पवित्रता बना के रखने का मगध को पौलुस ने बता रहा। 3 से 5 पदों में पौलुस बताते हैं कि कलीसिया के अनुशासन और उसको बहिष्कार करने का बात बता रहा। पौलुस कलीसिया को डांटते हैं और कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति को तुरंत संगति या कलीसिया से बाहर कर देना चाहिए। शारीरिक रूप से कलीसिया से बाहर करने का अर्थ है उसे शैतान का हवाले करना है, ताकि वह संसार के प्रभाव में आकर कष्ट सहे और अंत पश्चाताप करके प्रभु के दिन में अपनी आत्मा का उद्धार पा सके। आजकल ये बात अनुशासन के रूप में कितने कलीसिया करते हैं, ये सोचने का बात है। आजकल हम लोग के बीच में भी कई ऐसा जो बातें सुनने में आ रहा है और कलीसिया उनका एक्शन नहीं ले रहा। भले वो व्यक्ति बड़ा प्रचारक हो सकता है, अच्छा भाषण देने वाला हो सकता है, इसलिए जल्दी एक्शन लेना मुश्किल है। लेकिन पौलुस ने किसी का परवाह नहीं कर रहा। जो पवित्रता का बिना जो जीवन
बिताने वाला को कठिन एक्शन लेने के लिए बता रहा। और 6 से 8 पदों में उन्होंने खमीर का दृष्टांत और पवित्रता का बातों को बताता है। पौलुस कहते हैं कि थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे गए आटा को खमीर कर देता है। इसी प्रकार यदि कलीसिया में पाप को अनदेखी किया गया तो ये पूरी कलीसिया में फैल जाएगा। पौलुस मसीहों का बिना खमीर के नया आटा बनाने को कहते हैं, जिसका अर्थ है उन्होंने वैर और बुराई रूपी खमीर को छोड़कर सच्चाई और खराई के साथ जीवन बिताना चाहिए। प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्रता कलीसिया में बहुत जरूरी है। हमारा प्रभु पवित्र है, पवित्र आत्मा का नाम भी पवित्र आत्मा है, इसलिए विश्वासी को भी पवित्रता में जीवन बिताना, हर एक चाल चलन में पवित्र बना के रखने के लिए 1 कुरिन्थियों 1:15 में हम लोग पढ़ते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज का संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं। कलीसिया प्रभु जी आप कितने महत्व देता है, प्रभु जी कलीसिया में पवित्रता का महत्व आप समझाते प्रभु, धन्यवाद करते। हम लोग भी अपना जीवन को परख कर देखने के लिए हमारा कलीसिया में किस प्रकार का कार्य हो रहा और परख कर प्रभु जी आपका वचन के अनुसार कार्य करने में मदद कर। आमीन।